हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। लीगल जॉब वैकेंसीज की सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं लीगल स्पेशलिस्ट की जॉब वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी निकाली है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। ये सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे हर एक लीगल जॉब वैकेंसी के बारे में। तो चलिए, ये सब बताने के लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही ले चलता हूं जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में आपको सबसे ऊपर ये वैकेंसी दिख जाएगा और वैकेंसी में सबसे ही जो पहली वैकेंसी है वो है लीगल स्पेशलिस्ट की और नंबर ऑफ वैकेंसी है 25। सो आपको मैं पूरी वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पर देने वाला हूँ, सो वीडियो को एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 25 वैकेंसीज हैं लीगल स्पेशलिस्ट के लिए और यहाँ पे जो रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी दे रखा है किस हिसाब से है और सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में एंड एवरीथिंग। सो ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब इसके बाद आगे हम जब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में भी दे रखा है। सो इन टोटल 25 वैकेंसीज हैं जिसमें रिजर्वेशन भी है। अब अप्लाई कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले नेशनैलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बत रेफ्यूजी जो है हु कम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंट कि वो परमानेंटली यहाँ सेटल हो सके, वो भी कर सकते हैं अप्लाई। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्री, केन्या, इन सब जगहों से जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला जो नेशनैलिटी और सिटीजनशिप का फैक्टर है वो यहाँ पे क्लियर कर रखा है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो लीगल स्पेशलिस्ट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी हो लॉ में विद 60% मार्क्स, ये है यूआर के लिए, और 60% फॉर यूआर एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए है 55%। सो यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीएस के ओबीसी कैटेगरी के लिए है 60%, वेयर एससी एसटी के लिए 55% मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स एलएलबी में आपके होने चाहिए। आफ्टर दिस जब हम आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आगे, सो इसमें और भी जो जॉब्स उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ लॉ पे फोकस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। देखिए, मिनिमम 21 ईयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स का। सो 21 ईयर से 30 ईयर्स के बीच में अगर आप हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। सो 31 मार्च 2023 तक आपकी एज 30 साल तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा होती है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन दे रखा है। एससी एसटी कैटेगरी जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, दैट मीन्स वो 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें, अगर वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है, दैट इज नॉन क्रीमी लेयर, तो इसमें 3 ईयर का रिलैक्सेशन, दैट इज वो 30 ईयर तक उनकी मैक्सिमम एज हो जाएगी। और पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल का रिलैक्सेशन, दैट इज 40 ईयर्स तक उनकी रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगी। तो आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और ये सारी जो एज रिलैक्सेशन है वो अब सब आपको दे रखा है। आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं अबाउट डेट्स के बारे में कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होने वाली हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इसके बेसिकली फॉर्म का और भरना कैसे है। सो यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि रिजर्वेशन किसको और कैसे मिलेगा। अब हम आगे आ जाते हैं, कट टू दिस एप्लीकेशन फीस। सो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, सो ऑल एप्लीकेंट अदर देन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इनको छोड़ के जो अदर एप्लीकेंट हैं उनकी फीस है 1000 रुपये, ठीक है, प्लस 1000 रुपये है और इस एप्लीकेशन में जीएसटी भी अप्लाइड है। और एससी एसटी और पर्सन विद मतलब बेसिकली डिसेबिलिटी जो है उनकी 250 रुपये है। सो एससी एसटी की 250 रुपये और बाकी अदर जो यूआर है, दैट इज अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, उनकी 1000 रुपये फीस है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। तो जब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं
सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 24 अगस्त 2023 से शुरू हो गया है। लास्ट डेट 14 सितंबर है, मतलब 24 ऑफ अगस्त से लेके 14 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो और 14 सितंबर तक ही आपको पेमेंट करना है। अब आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। सो एग्जाम आपका कब होगा? सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, इस दिन आपका एग्जाम होगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले वेबसाइट पे जाके, उसके बाद पेमेंट फीस, ये सारी चीजें देनी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसी पीडीएफ के साथ अटैच्ड है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले तो आपका एक बेसिक टेस्ट होगा। अगर आप डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर के अलावा अदर डिसिप्लिन के लिए अप्लाई किया है तो आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या आएगा ये चीजें दे रखी हैं, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल अवेयरनेस, और उसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपसे पूछी जाएगी। 200 नंबर का एग्जाम होगा और 2 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है। और इसके बाद हमें बता रखा है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, गाइडलाइंस दे रखी हैं सारी, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा, कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें आपको बता रखी है। मैं आपको एक बार ये पूरा दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीजर दे रखा है, दिस इज एप्लीकेशन प्रोसीजर। एप्लीकेशन प्रोसीजर जैसा मैंने बताया 24 अगस्त से शुरू हो चुका है, 24 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, फिर पेमेंट ऑफ फीस, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। और यहाँ पर आपको ये सारी चीजें वेबसाइट पे मिल जाएंगी रिक्रूटमेंट पोर्शन में। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको वहां जाना है और फॉर्म भर देना है। आई होप आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा और वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। So please do like, subscribe, share and thank you so much for watching the video.